नमस्ते। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहायता प्रपत्र विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, कृपया रॉयल लाइक दें। चैनल को फैलाने के लिए आपका लाइक नितांत आवश्यक है। गुरु मार्केट्स। अब हम निगम के मुख्य मूलभूत संकेतकों पर नजर डालेंगे। एनवीडिया कॉर्प, टिकर एनवीडीए। ये समीक्षा 25 अप्रैल 2024 तक की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स निगम एनवीडिया कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। कॉम्प सेट विश्लेषण में 62 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप निगम के प्रत्येक संकेतक का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एनवीडिया कॉर्प $1991.93 बिलियन है और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $5,649 बिलियन है। एनवीडिया कॉर्प 35.264% की हिस्सेदारी के साथ यह उपश्रेणी के नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $42.87 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $716 बिलियन है। एनवीडिया कॉर्प 5.987% की हिस्सेदारी है। बाजार के शेयरों और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा एनवीडिया कॉर्प बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 35.264% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 5.987% है। ये बाजार मूल्य के हिस्से से 83% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन एनवीडिया कॉर्प वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क की पूर्ण समीक्षा करें। अध्ययन के तहत संगठन का ऋण $11.147 बिलियन है। बुक वैल्यू के अनुसार वित्तीय देनदारियां कंपनी की इक्विटी का 26% दर्शाती हैं। कंपनी की वित्तीय देनदारियों के स्तर पर परिणाम अच्छा 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 66.8 है। 46 की उपश्रेणी के औसत के साथ यह उपश्रेणी की तुलना में 31% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $29,759 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अस्थायी रूप से $47,882 मिलियन होने की उम्मीद है। और यह वर्तमान समय की तुलना में 60.9% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के मुनाफे का आकलन। अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 32.7 है। उपश्रेणी का औसत 7 है, जो उपश्रेणी के औसत से 367% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $60,920 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $98,020 मिलियन होने की उम्मीद है। वर्तमान से 61% अधिक।
उपश्रेणी प्रदर्शन की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री प्रदर्शन का आकलन। अच्छा, 1 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो इस मामले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। मार्जिन 48.9% है। उपश्रेणी के लिए औसत 15.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 33.5% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 2.182% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 1516% कम है, और यह कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। एनवीडिया कॉर्प पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $67,295,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $4,164,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के संकेतकों के बीच का अंतर 1516.1% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $1,005,400 है। उपश्रेणी में औसत के साथ $90,400। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1012% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की बिक्री का हिस्सा $2058,000 है। उपश्रेणी द्वारा $591,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 248% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 1.2% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.2% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 42% का स्तर दर्शाता है। एनवीडिया कॉर्प उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 43% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी में स्टॉक का मूल्य लगभग स्टॉक के समान ही होता है। एनवीडिया कॉर्प कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। एनवीडिया कॉर्प और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर एनवीडिया कॉर्प 194.6% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 37.5%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। परिणाम है 10 में से 1.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत अंक 2 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से शेयर बाजार में आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत प्रदर्शन 0.3 अंक है। 1.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध एनवीडिया कॉर्प। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में सहायता प्रणाली द्वारा पहले से लिए गए सभी निर्णय शामिल है। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एनवीडिया कॉर्प सूचना एवं संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया के कारण कोई ऑर्डर न खोले। एनवीडिया कॉर्प अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी।
अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।